पाकिस्तान की बात कही, हम यहाँ पे गेन और लॉस की बात कर रहे हैं, तो एक और बात बताइए। सो कॉल्ड सर ने कहा कि नाम है इस्लामाबाद अकॉर्ड और हुआ स्विट्जरलैंड में, लेकिन हुआ ही नहीं। हाँ, कल आज से शायद बात शुरू हो रही है, आज से वहाँ बात होनी है। अभी नहीं पक्का है। और एक चीज और बता दूं, ये स्विट्जरलैंड का जहां जहां पे बातचीत होने की है, दैट इज ओन्ड बाय कतर, नॉट स्विट्जरलैंड। पर सर मुझे बात बताइए, जहां एक समय भारत पाकिस्तान को उस मोर्चे पर ले आया था, इंटरनेशनल कोर्ट, यूएन, ये वो दुनिया में, दैट वो टेररिस्ट कैपिटल है, वो उसकी सरजमी टेररिस्ट पैदा करती है, टेररिस्ट सपोर्टर है, एवरीथिंग। और एक समय था जब लोग क्वेश्चन करने लग गए थे। वो समय भी आया था जब ये हुआ था कि माइनॉरिटीज़ को आप अलग अलग देश कह रहे थे भैया बाहर जाओ, और इस तरह का हो गया था कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, एक मैसेजिंग। और भारत खास तौर पे नरेंद्र मोदी ने इसको हाईएस्ट लेवल पे हर जगह टेररिज्म की बात करी थी। अपने फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने कहा टेररिस्ट था। अब यहाँ पर वॉर रुकवाने जैसा उन्होंने तमगा अपने सिर पे लिया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा दी। आपको लगता है कि पाकिस्तान इज अ गेनर इन ऑल ऑफ दिस? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसके कारण आप सर सुधीर सर सोच के मत सोचिए, आप एक आम जनता क्या सोचती है, पाकिस्तान क्या पोर्ट्रे करेगा, वैसे बताइए। आम जनता, बहुत सारे पत्रकार भी ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने गेन किया है, बहुत सारे राइट अप आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कोई गेन नहीं किया। गेन करने के लिए भी आपको कुछ सर्टेन असेट्स होने चाहिए। इकोनॉमिक असेट्स पाकिस्तान के पास नहीं है। जो लोग आए थे ईरान और अमेरिका के, उनके होटल बिल नहीं दिए गए हैं। आप पाकिस्तान के अखबार ही पढ़ लीजिए, दूसरे के ना पढ़िए। तो ये हालत है। ये ट्रंप जानबूझ के एक सेकेंड पाकिस्तान को जो फील्ड मार्शल मुनीर, काहे का फील्ड मार्शल, कौन सी लड़ाई हुई, काहे का फील्ड मार्शल, एक साइलेंट कू हुआ है 27 अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में, और मिलिट्री का अनडिक्लेयर्ड कब्जा हो गया है शासन पर, इसलिए उसको लेजिटिमेसी के लिए वो मरे फिर रहे थे। ट्रंप ने इसलिए भाव दिया फील्ड मार्शल सो कॉल्ड को कि आपको थोड़ा सा नीचा दिखाना था। वो अमेरिकन पॉलिसी नहीं है, वो ट्रंप की विम्स और फैंसी है, और ट्रंप भी अब वो बात समझ गए। आप देखिए 16 महीने के बाद मोदी और ट्रंप मिले, ठीक है, जो भी किया ट्रंप ने हम सब के सामने है, लेकिन भाषा देखिए, जैसे कि अजिताभ ने कहा कि दोनों चीज उन्होंने छोड़ दिया। देवतुल्य व्यक्ति है, ये टफ नेगोशिएटर है। अब आप देखिए, एक लॉन फिर मुझे याद आ गया। देखिए, अमेरिका और G7 में बात जब हो रही थी दोनों की, तो मुझे लगा कुछ ऐसा माहौल बना कि प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी को कह रहे हैं कि तुम मुझसे बातें किया करो, चुप रहते हो तो लोग सुन लेते हैं। तो आप समझिए। और इसके जस्ट 5 मिनट आपके चैनल पे परसों मैंने ये कहा था, ये बात मैंने कही थी, पूर्णिमा जी एंकर थी और मैंने ये कहा, और उसके 5 मिनट बाद ये बयान आया कि बहुत ही कूल काम है, आप बहुत संयमित हैं। उसके जस्ट 5 मिनट के बाद ये बयान आया। तो आप समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान के साथ हम कहते हैं कि भारत चुप रहा। हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, चुप रहना जरूरत है। चाबहार हमारे लिए गिफ्ट है। चाबहार हमारा स्ट्रैटेजिक पोर्ट है ईरान का। हमारे शिप्स वहां ऊर्जा सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऑपरेशन संकल्प चल रहा है। हमारे 8 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स लगातार वहां सुरक्षा में मौजूद हैं। कुछ जगहों को बचा के रखा गया है। आपने नहीं सुना होगा चाबहार पर कोई अटैक 40 दिनों की लड़ाई में। बंदर अब्बास उसके बगल का पोर्ट है, और चाबहार बाहर है, ओमान की खाड़ी में है। वहां से बहुत कुछ हो सकता था। कई सारी चीजें हैं जिससे हम अपने हिसाब से देखते हैं, चुपचाप रहते हैं और सुनते करते हैं। अमेरिका, ईरान हमारा पड़ोसी था, आज बीच में पाकिस्तान आ गया है ना। पाकिस्तान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं नहीं है, भारत और ईरान के बीच पाकिस्तान नहीं, कहीं नहीं है। दूसरी, जो आपने पाकिस्तान के मीडिएटर की बात की, तो मैं बता दूं, पाकिस्तान एक फ्रंट फेस था, उसकी मजबूरी थी, उसके लिमिटेशंस हैं। मेन यहाँ जो एक्टर था, ओमान के बाद वाला जो रोल में आया, वो कतर था। कतर का बहुत बड़ा, उसकी विश्वसनीयता उठा के देख लीजिए, अफ्रीका से लेके अमेरिका, अफगानिस्तान, हर जगह कतर ने ही मीडिएट किया है। तो कतर का मेन रोल था। और अभी भी देखिए, कतर के ही जगह पे स्विट्जरलैंड में ये बातचीत भी होने जा रही है, और कतर ने ही इस मसौदे को तैयार करने में, आप देखिएगा लास्ट मोमेंट में जब टूट गया था, तो कतर ने स्पेशल डेलीगेशन 2 दिन बैक टू बैक भेजा, और जाके फाइनल ये दस्तखत हुए हैं। तो कतर का, उसके पास पैसा भी है, उसके पास विल पावर भी है, प्रूफ एंड ट्रैक रिकॉर्ड भी है, सारे लोगों से रिलेशंस भी उसके बड़े अच्छे हैं।
तो कतर वाज द मेरे पास आखिरी के 5 मिनट बचे हैं। हाँ, और बस मेरे को एक लाइन कह दूं कि एक ट्रे बेरर होता है, आपने तमगा की बात की ना पाकिस्तान की, एक ट्रे बेरर होता है ऐसे, पोस्टमास्टर, तो पोस्टमैन। ट्रे बेरर है पाकिस्तान इसमें, वो तो कतार के भी पीछे कतार में है। पर सर ऐसे ऐसा कुछ ट्रे नहीं। बेरर में क्या होता है, जब कभी पाकिस्तान सुधरने वालों में से तो है नहीं, फिर कोई अटैक करने की कोशिश होगी, चालबाजी होगी, उस समय जब हम इंटरनेशनली कोई मुद्दा उठाएंगे तो वो अपना एक तख्ती लेकर आ जाएगा कि मैंने तो वॉर रुकवाई थी दुनिया की। वहां पर अमेरिका, बिहाइंड द कर्टन चाइना और ये जो देश है वो उसको सपोर्ट कर देंगे कि हाँ भाई ये तो पीस मेकर भी है, तो वहां पर इशू आता है। बहरहाल मैं अब अगर मगर इफ्स एंड बट्स में ये बात करना चाहती हूँ कि फर्ज कीजिए सुधीर जी ये हो जाता है तो आप दुनिया को कैसे बदलते? अब आप मानिए कि जो सिग्नेचर हुए हैं ये अब मिटने वाले नहीं हैं, इनको फॉलो किया जाएगा सब, मतलब तो क्या होगा सर? हमारे लिए तो फायदा ही है। हम ईरान से एक बूंद तेल नहीं खरीद रहे 2018 के बाद, और हमको तेल की 55 लाख बैरल पर डे का कंजम्पशन है, 55 लाख, तो 18 लाख हम ले रहे थे पीक पॉइंट पर, फिर जीरो किया 2018 तक, हम फिर से लेंगे क्योंकि ईरान से हमारा के पेट्रोलियम मिनिस्टर कल आने वाले हैं। हम बड़े देखिए अद्दी जी, सिस्टम चलती है ताकत से, हमारे पास आर्थिक ताकत है, हम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया के हर ताकत को हमारे आके यहाँ सीधा करनी पड़ेगी। ईरान को भी रिबिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, टेक्निक चाहिए, अनाज चाहिए, पानी चाहिए, आदमी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो भारत ही दे सकता है। ईरान, हमने अफगानिस्तान को खड़ा किया, वॉर टोर्न अफगानिस्तान जो बर्बाद हो गया था उसको हमने खड़ा किया, जो आज पाकिस्तान के सीने में खंजर की तरह घुस रहा है। कितनी लड़ाई इस बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कर रहा है, मासूमों को मार रहा है, आप देखिए। तो हमें तो फायदा है, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। अदिति जी, भारत अपनी जगह अपनी मुकाम हासिल करेगा, वो लफ्ज इस्तेमाल करेगा जिसकी जरूरत थी। फिलहाल हमें वो जरूरत नहीं है कहने की, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी गंगा में पानी बहना बहुत बाकी है। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान ने मेडिएशन किया और ये सब कर रहा है, ये सब बातें झूठी हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, ऐसे मान के चलो। इतना सर फर्ज कीजिए, क्योंकि क्या है हमारी जनता भोली है, बिजी है, मेहनत करती है, काम करती है, तो उनका एक बहुत भोला सा सवाल है कि चलिए अगर ये सब हो गया तो पेट्रोल के दाम वापस नीचे आएंगे। देखिए, वैसे तो खबरें ऐसी आ रही है कि 4-5 रुपए घट जाएंगे कुछ दिनों में, ऐसी पर बात। चुनाव तो है नहीं सर, चुनाव नहीं है, होता भी ऐसा नहीं है, प्राइस एक बार बढ़ जाने के बाद घटता नॉर्मली नहीं है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम उम्मीद करें कि सरकार जनता को राहत देगी, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है, जिस तरह की विपदा एक तरह से मैं कहूँगा आई है, वैसे में सरकार को इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। एक और सवाल बता दीजिए, वो ये कि क्योंकि अब ट्रम्प फ्री हो गए हैं सर, तो अब उनका नेक्स्ट टारगेट खाली बैठे बैठे होगा, चलो नरेंद्र मोदी जी इंडिया टैरिफ की बात करते हैं। क्यूबा होगा उनका अगला, क्यूबा होगा। पर सर वो इंडिया को भी बीच बीच में मल्टीपल बात करते हैं। G2 की बात हो रही है, चाइना और अमेरिका के साथ होने की बात हो रही है, और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर इंडिया को साइडलाइन करते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप पे तो भरोसा पूरी दुनिया का उठ गया है, तो वैसे केस में निश्चित रूप से हमें अलर्ट रहना होगा। हमें मल्टी अलाइनमेंट की जो हमने पॉलिसी शुरू की है, हमें सबसे रखना होगा, और अब वो हम कर भी रहे हैं। ब्रिक्स इज आल्सो ब्रिक्स भी में चाइना भी तो कहीं ना कहीं, चाइना नहीं बिल्कुल, इंडिया। मेरा ध्यान अभी पैसिफिक पे जा रहा है, यहां से अब बातें अब शिफ्ट होगी। पैसिफिक कमांड का नाम चेंज किया गया 5 दिन पहले, इंडो पैसिफिक से हटा के वापस पैसिफिक किया गया है। जापान ने अपनी पूरी फोर्सेस रीऑर्गेनाइज करी है, और आज सवेरे या कल रात को एक बड़े बोट पे 8 लोग, 3 या 4 लोगों को अमेरिका ने मारा है पैसिफिक में। ध्यान वहां है, वही मुद्दा रहेगा। चाइना के साथ जो लड़ाई लगातार चल रही है उसकी ताइवान के ऊपर, वो फिर से ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मिसाइल और आर्मामेंट का जमावड़ा रखने वाले हैं। कल की रिपोर्ट छोटा सा ये पूरा का पूरा छोटा सा जोड़ दूं कि इंडिया ने जो मल्टी अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी चलाई है पिछले कई एक वर्षों से, बल्कि मनमोहन सिंह के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा शुरू था, अब स्पीड पकड़ा है, हमको उसको करना चाहिए। चाइना और अमेरिका कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, लॉन्ग टर्म उनके सीरियस स्ट्रेटजिक इशूज हैं, और इकोनॉमिक इशूज भी उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर ताइवान को, अब देखिएगा अगला स्टेप में बोल रहा हूं, 1 महीने के बाद शायद अगर हम मिलें तो $14 बिलियन का जो सेल है हथियारों का, वो ट्रंप साइन करने जा रहे हैं, अगले 8-10 दिन में साइन करेंगे, फिर बवाला मचेगा। और ताइवान में आज से दशकों से हथियार बेच रहे हैं उनको। एक आखिरी सवाल,
जब डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने में भारत के साथ क्या कुछ कह चुके हैं, कर चुके हैं, डेड इकोनॉमी, लेकिन उसके बाद बायलैटरल से पहले दोनों की नज़रें नहीं मिलती हैं, आसपास रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बगल में होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी बड़े कड़े शब्दों में ये भी कहते हैं कि कैसे मारा करा, तमाम स्ट्रेटेजिक बातें, लेकिन जब बायलैटरल होती है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यू आर अ ब्यूटीफुल मैन। एंड अगर किसी ने इन पे, इस लीडर पे, कोई और लीडर हो तो पता नहीं, इस लीडर पे आंख उठाया तो वील बॉम्ब देम, वील किल देम। क्या मतलब? के कान खड़े हो गए। क्या मतलब? ट्रंप को आप एज ए लीडर तो एक्सेप्ट करिए, लीडर है तो लीडर को इस तरह की बातें, खुशनुमा चीजें कहनी पड़ती हैं निश्चित तौर पर। जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, चीन एक बड़ी बात है, चीन हमारे बाजार से 110 बिलियन डॉलर 2025 में ले गया, सरप्लस था। हमको 61 बिलियन डॉलर अमेरिका ने दिया। 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड अमेरिका से होना है और 200 बिलियन डॉलर के फायदे में हम रहेंगे। 5 मिलियन यानी 50 लाख इंडियन अमेरिकन अमेरिका में हैं और बड़े पैमाने पर रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। अमेरिका हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली एक एसेट है। हमारा रिलेशन बहुत अच्छे हालत में है और वो रहेगा। थोड़ा बहुत प्रश्न जो अप डाउन हो रहा है, ये इसलिए उन्होंने जवाब दिया था क्योंकि समुद्री सुरक्षा की बात हमारे प्रधानमंत्री ने उठाई और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, आपके ऊपर अटैक होगा तो मैं खड़ा रहूंगा। क्या मैसेज था वो? इंटरनेशनल वाटर में हुआ, क्रूडनेस ऑफ ब्लॉकेड। न्यूट्रल वाटर में अगर आप हैं और रिस्क लेते हैं तो मारे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे से, लेकिन आपके ऊपर अटैक होगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये अजिताभ सर इस बात को मान नहीं रहे। सर 10 सेकंड, अखबारों ने उस पर बड़ी 10 सेकंड में को खत्म कर रहा हूं। 3 नाविकों को की जो हत्या हुई, मैं इसको हत्या कहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा भी ये बात, बिल्कुल बड़े जोर शोर से उठाया। और ये सिर्फ 3 की बात नहीं है, 3 लाख हमारे नाविक हैं इस तरह के। ये एक बड़े जो समुद्री व्यापार पूरी दुनिया का एक तरह से ये लाइफलाइन है, बैकबोन है, उस पे अटैक था। तो वो एक अमेरिका को मानवीय मूल्यों के तहत कह लीजिए, इस पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बहुत सारे वेज थे, उसको मार देना, निहत्थे को मार देना कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया। आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस तमाम मसले को अपनी एक कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, जो उनकी आदत है, लेकिन अभी 60 दिन की बातचीत बाकी है। 60 दिन लगातार ये जो पूरे आपके पास 10, 15, 25 पॉइंट्स आए हैं उनमें बातचीत होगी, यानी समझौते अभी होने बाकी हैं। इसलिए ये सब कुछ अस्थायी है। हमने चर्चा में भी यही आपको बताने की कोशिश की कि सब कुछ अस्थायी है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी अगले 2 महीने में आपको तस्वीर साफ होगी। वरना नहीं हुआ बातचीत सफल तो मिडिल ईस्ट में तनाव, टकराव और न जाने क्या क्या अभी देखना बाकी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि विजडम प्रिवेल्स और सब लोग इस, जैसे बोलते हैं कि विश्व की शांति की दिशा में आगे बढ़ें।